So hello everyone, today we discuss about the compound interest. This is the second topic for your exam. Firstly we discuss about the simple interest in our topic number 1. आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे. इसमें जो मेन चीज़ें हैं जो आपको एफ एग्ज़ाम के लिए कोई भी जीके एसएसबी एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है, उनमें से कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी भाई. सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा अमाउंट कैसे निकालते हैं. अगर आपको अमाउंट निकालना तो फॉर्मूला हमारे पास बेटा क्या होगा, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+r अपॉन 100 इंटू टी. जब पूछा गया, कब पूछा गया, एनुअली पूछा गया. अब क्वेश्चन आया नेक्स्ट हमारे पास हाफ ईयरली. उस केस में क्या होगा, देखो इस केस में दो चीज़ें याद रखना. एक तो आपका जब हाफ ईयरली होता है हमारे पास, ये केस नंबर 1 याद रखना, इसमें आपका रेट होता है मेरे पास कितना, r/2, ठीक है, और टाइम रहता है बेटा हमारे पास कितना भाई, 2 इंटू टी. और देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई टाइम हमारे पास कितना है, 2 इंटू टी हमारे पास टाइम्स है, और रेट हमारे पास आपका ऐसे हम लिखते हैं, जनरली लिखते हैं r/100, हम लिखते हैं ऐसे r/100, बट अगर हमारे पास इसको ट्वाइस डिवाइड करके बनेगा आपका r/200 बनेगा. ठीक है, ये आपका हाफ ईयरली मतलब 6 महीने के बाद. क्वार्टरली मतलब बेटा हमारे पास एक साल में आते हैं 4 क्वार्टर 3 महीने के बाद आते हैं. इस केस में क्या होगा, क्वार्टरली अगर पूछा गया तो भाई यहाँ पे आपका रेट होगा फॉर क्वार्टरली केस. तो क्वार्टरली में क्या होगा बेटा, रेट हमारे पास होगा आपका r/4, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होंगे हमारे पास, और यहीं पे टाइम आएगा बेटा कितना हमारे पास, 4 इंटू टी टाइम्स. ये रहेगा आपका. तो अगर मैं इसको r/4 करूँ, दैट इट बिकम r/400 बनेगा हमारे पास. तो ये बनेगा आपका r/100 इज इक्वल टू, यू कैन से r/400. तो आप ये भी लिख सकते हो हमारे पास. हालांकि जो उसको मैं सॉल्व करूंगा, मैं थोड़ा इसमें एक आपको और चीज़ बता दूंगा. उसके बाद बेटा अमाउंट अगर पूछा है तो आपने ये फॉर्म लगाना है. अगर पूछा है बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप कौन सा फॉर्म लगाओगे. देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले कि आपको अमाउंट माइनस प्रिंसिपल लगाना है. डिफरेंस 2 ईयर्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आता है. अगर 2 ईयर्स का पूछा डिफरेंस हमारे पास कैसे निकालें, तो इट इज इक्वल टू पी और r का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर. और अगर इसी तरह से 3 साल का निकाला है, वहाँ पे अगर डिफरेंस पूछा जाए, प्रिंसिपल पूछा जाए, तो कैसे निकालोगे. उस केस में भी डिफरेंस जो दिया होगा 3 साल का, उसको मल्टीप्लाई करोगे r⁻³ से, डिवाइड करोगे r स्क्वायर, और ब्रैकेट अंदर 300 प्लस r के बराबर. तो यहाँ से आपको p या फिर d भी आप निकाल सकते हो. ये थे कुछ टॉपिक्स हमारे पास बेटा. अब हम आएंगे क्वेश्चन पे. तो ये सारे जो फॉर्मूले दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे. तो बेटा जहाँ तक क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो. भाई क्या निकालना है, CI निकालना. फॉर्मूला मैंने ऊपर बता दिया है. P कितना दिया बेटा, P हमारे पास दिया है. तो बेटा इस केस में P कितना दिया बेटा, 16,000 दिया हुआ है. R कितना दिया बेटा, 5% दिया, और T कितना दिया, टाइम दिया हुआ है. अब फॉर्मूला यूज़ करें अगर हमारे पास, तो क्या आएगा. देखो बेटा फॉर्मूले के हिसाब से अमाउंट कितना आना चाहिए, अमाउंट इज इक्वल टू, पहले अमाउंट निकालते हैं. प्रिंसिपल हमारे पास 16,000 है, और हमारे पास 1 फॉर्मूले का रेट हमारे पास बेटा 5% है, 5/100, और टाइम की जगह आप लिखेंगे यहाँ पे पावर 2. जब अमाउंट निकालेंगे यहाँ से बेटा, ये बनेगा आपका 16,000, और बेटा ये बनेगा आपका 105/100, ठीक है, कि पावर 2, दैट इज इक्वल टू 16,000 बेटा मल्टीप्लाई किससे भी, यहाँ पे 1.05 मैंने डिवाइड भी कर लिया अपॉन मल्टीप्लाई 2. और जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आपका 16,000 मल्टीप्लाई 1.05 को, तो ये आता है हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू, तो अमाउंट हमारे पास आएगा बेटा यहाँ पे आपका 17640. अब यहीं से निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फाइनल स्टेप कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा बेटा, अमाउंट 17640 माइनस प्रिंसिपल बेटा जो हमारे पास 16,000 था, और जब इसको माइनस करेंगे आएगा बेटा हमारे पास 1,640. ये रहेगा बेटा आपका आंसर. दिस विल बी योर क्वाइट आंसर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि भी हमारे पास जो फॉर्मूला लगाया है उसको हमने प्रॉपर वैल्यू में सेट किया ही नहीं किया. ये पहला एक फॉर्मूला जो हमने बेसिक लगाया बेटा. दूसरा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट से कि प्रिंसिपल कैसे निकालें, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालें, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये हमारे पास फॉर्मूले यहाँ पे लगेंगे बेटा. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा बेटा, यहाँ पे क्वार्टरली पूछा हुआ है. पहले आपको क्वार्टरली के मैंने फॉर्मूला बताया, बट मैं थोड़ा और समझाना चाहता हूँ यहाँ पे. देखो भाई यहाँ पे इस केस में अब क्वार्टरली अगर पूछा है, तो पहली बात है 2 याद रखनी. यहाँ पे रेट क्या होगा, तो रेट होगा बेटा हमारे पास जो रेट दिया हुआ है 16/4 क्वार्टर में, दैट इज इक्वल टू 4%. एक बात ये याद रखना. और बेटा टाइम क्या होगा, टाइम हमारे पास होगा वैसे बेटा 9/12 तो बनना हमारे पास, क्योंकि मंथ्स में कन्वर्ट करना ईयर्स को, और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे बेटा किससे,
लेट वी कैन से 4 से, ठीक है। अब ये बना बेटा हमारे पास 3/4 और मल्टीप्लाई 4 और 4 कैंसिल, तो बेटा 3 आएगा हमारे पास यहाँ पे आपका टाइम। तो अब इसको हम लिखेंगे फॉर्मूले में अंदर। अब फॉर्मूले में क्या होगा बेटा, हमें निकालना पहले अमाउंट निकालना, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल और 1 प्लस मैं लिखूँगा यहाँ पे बेटा आपका वी कैन से रेट 4 है ना, रेट 4% है तो 4/100 लिखूँगा मैं यहाँ पे, और टाइम की जगह पे स्लॉटिंग लगाऊंगा बेटा मैं 3 लगाऊंगा यहाँ पे। अब बेटा अमाउंट हमारे पास कितना था बेटा 2000 था हमारे पास अमाउंट, उसके बाद आएगा यहाँ पे 104/100 की पावर 3। तो बेटा यहाँ से अगर हम 1.1.04 की पावर निकालें दैट इज इक्वल टू 2000, तो मल्टीप्लाई होगा बेटा हमारे पास 1.124864। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास किससे बेटा, व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस by 2000 it will be equal to 2249.728। अगेन वी हैव आस्क्ड आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना कि भाई 2249.728 को माइनस करो आप किससे बेटा 2000 से, और आपका आंसर आएगा बेटा यहाँ पे 249.728। दिस विल बी योर कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास यहाँ पे दिया है डिफरेंस निकालना, उससे पहले मैं आपको हाफ ईयरली बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्वेश्चन 3 में पूछा बेटा यहाँ पे आपको पूछा एक तो टाइम दिया है, तो पहले टाइम को ठीक करें। यहाँ पे टाइम बनेगा हमारे पास बेटा 1/1/2, इसको सही कर देते हैं, ये बनता हमारे पास 3/2 है ना, मतलब इसको मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर में कर दिया। तो अब हमारे पास इसको हम देखें तो 3/2 बना। वहीं पे हमारे पास अगर मैं यहाँ पे हाफ ईयरली बात कर रहा हूँ तो हाफ ईयरली में करेगा भाई, देखो बेटा हाफ ईयरली में करेगा तो आपने पढ़ा है कि टाइम मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं, टाइम मल्टीप्लाई 3/2 इंटू 2 दैट इज अगेन इक्वल टू 3 हमारे पास होता है। रेट यहाँ पे बेटा हमारे पास आपका रेट है, ये भी आपको हाफ ईयरली से डिवाइड करना, तो 10% रेट है तो बाई 2 कर देते हैं, इसको भी 5% बनता है रेट हमारे पास। अब निकालेंगे यहाँ पे बेटा, पहले अमाउंट निकाले, अमाउंट ही पूछा यहाँ पे। प्रिंसिपल बेटा हमारे पास 2000 है, और फिर हमारे पास 1 प्लस बेटा क्या आएगा 5 अगेन 100 की पावर 3, तो बेटा 2000 ये आएगा बेटा 1.05 मल्टीप्लाई बाई पावर 3। और जब बेटा इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अमाउंट बनता हमारे पास कितना 2315.25, ये रहेगा हमारे पास आंसर यहाँ पे। तो इसमें भी आप ध्यान कीजिएगा कि हमारे पास हमने कैसे को चेंज किया हुआ है। एक तो हमारे पास यहाँ पे पहला ध्यान रखना यहाँ पे कि भी कैसे हमने हाफ ईयरली के डेटा को चेंज किया, ठीक है, और आपकी वीकेंड से एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट किया एक प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे यहाँ पे। तो ये भी याद रखना, यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और फॉर्मूला हमारे पास बन गया भाई यहाँ पे। अब आते हैं बेटा नंबर 3 पे डिफरेंस पूछा गया, तो उस केस में क्या यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, प्रिंसिपल पूछा है। तो भाई हमने फॉर्मूला पढ़ा, अगर प्रिंसिपल निकालना तो प्रिंसिपल क्या होगा यहाँ पे बेटा, so our principal is equal to what we can say difference into, we have principal is equal to difference in 100 का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर। डिफरेंस कितना बेटा यहाँ पे 6.25 मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर बेटा मैं 100 इंटू 100 लिख देता हूँ, और बेटा r कितना यहाँ पे r हमारे पास 5% है, तो r को भी मैं 2 बार लिख देता हूँ, r 5 बेटा जब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो बेटा ऊपर तो बनेगा हमारे पास 625 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन बेटा कितना यहाँ पे 25, 25 1 सा वाई एंड 24 सा हो गया भैया आपका 100 हमारे पास 625 इंटू 4 एंड दैट इज इक्वल टू यू गेट टोटल ऑफ 2500 हमारे पास आएगा। दिस विल बी द principal amount. So all these questions are for the topic of compound interest, and we will proceed the next lecture of linear equation in two variable. Thank you so much for watching this video. तो यहाँ पे भी आप इस फॉर्मूले को नोट कीजिएगा, यहाँ पे इस फॉर्मूले को नोट कीजिएगा, इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या क्या आया हुआ है और क्या क्या नहीं आया हुआ, ठीक है। यहाँ पे भी आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट किया किसमें बेटा, हमारे पास एक सिंपल फ्रैक्शन में, तो ये भी याद रखना यहाँ पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।